हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बात है। दिस इज़ मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे नन देन रिएक्ट फॉर्म्स के बारे में। भैया हमने HTML फॉर्म्स तो पढ़ा था, फिर रिएक्ट फॉर्म क्यों? तो रिएक्ट फॉर्म और HTML फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे चीज़ जो आप रिएक्ट फॉर्म में जानने वाले हैं वो आपने HTML फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा। स्पेशली हाउ टू हैंडल अ फॉर्म इन रिएक्ट आपको थोड़ा सा अलग लगने वाला है, बट मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को मक्खन की तरह समझाऊंगा ताकि एक छोटे से छोटे बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, एंड दैट इज रिएक्ट फॉर्म्स, हाउ टू मेक ए रिएक्ट फॉर्म्स एंड हाउ टू सबमिट दैट फॉर्म। ओके, उससे पहले एक चीज आपसे गुजारिश रहेगी, प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनना। ये आप देख सकते हो मेरे ये चैनल का डैशबोर्ड है, ठीक है। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग 80 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक एंड बट नॉट गेटिंग योर फीडबैक। दिस इज काइंड ऑफ कह सकते हो कि मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इफ यू गाइज आर लाइक और डिसलाइक वट एवर यू आर फीलिंग, प्लीज शेयर इट इन योर कमेंट बॉक्स। ऑल्सो अगर वीडियो में आप देख सकते हो 7.8 के व्यूज, राइट, इतना व्यूज आ रहा तो एटलीस्ट इसका 10% वीडियो भी सब्सक्राइबर आना चाहिए। 10%, 20%, 30%, राइट। सो प्लीज if you guys liking this video, just make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share this video with your friends, family, colleague, whoever you want to. Please do it. Okay, this is really helpful for me, and this is a main a lot for me. Okay, so without wasting our time, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रिएक्ट फॉर्म्स के बारे में। हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड अपना जो रिएक्ट का एप्स है इस चीज़ को हम सबसे पहले रन कर लेते हैं। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि उस डायरेक्टरी में होना चाहिए, एंड उस डायरेक्टरी में होने के बाद आपको npm run dev करना है ताकि ये चीज़ रन हो जाए। यहाँ पे जैसे मैं इस चीज़ को क्लिक करूँगा एंड नाउ इट इज़ हेयर। सो उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को लोकल होस्ट ऑलरेडी रन है उसका मैं दिखा देता हूँ। अब हम बात करते हैं रिएक्ट फॉर्म्स के बारे में। हम चलेंगे अपने सीधे जो भी इसे बोल सकते हैं टैब में चलेंगे। यहाँ पे हम टैब में आ चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्ट फॉर्म्स। रिएक्ट यहाँ पे बात करेंगे हम रिएक्ट फॉर्म्स के बारे में। एंड उससे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 22 ऑफ फेब 26 के बाद 26 आज है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड टॉपिक इज रिएक्ट फॉर्म, रिएक्ट फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स, ठीक है। सो उसके साथ रिएक्ट फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक HTML, React uses form to allow user to interact with the web page. Okay, adding forms in React, you add a form with React like any other element. ठीक है, जैसे कि आप लोग बाकी एलिमेंट भी ऐड करते हो उस तरह फॉर्म भी आप ऐड करोगे। अगर आप उसका एक एग्जांपल दे दूं तो रिएक्ट फॉर्म एग्जांपल एग्जाम रिएक्ट यहाँ पे आप लोगों को डोंट वरी, हम जो चीज़ आप लोगों को नोट में दे रहे हैं वो सारा का सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकली भी कराया जाएगा। एंड प्रैक्टिकल हो ना हो नोट्स आपको जरूरी दिखना है, क्योंकि ये चीज़ अगर रहेगा तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो रिएक्ट फॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, एंड रिएक्ट फॉर्म्स एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल, ठीक है, ये रिएक्ट फॉर्म का एग्जाम्पल। एंड मैं एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे एक यूज़र अपना इनपुट नाम एंट्री कर सकता है, वैसा एक फॉर्म बनाता है। तो सबसे पहले फंक्शन, ओके कम ऑन यार। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन, एंड देन मान लो माई फॉर्म नाम दे देता हूँ अपना जो भी फंक्शन का। उसके बाद इसे रिटर्न कर देना है। हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, ट्राई करना मैं जो चीज़ को समझा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाए सही से। वहाँ पे कुछ दिक्कत हो तो वैसे मेरे को बताना, अगर हैंड राइटिंग में कुछ दिक्कत हो तो मुझे पूछना भी मत, ठीक है। एंटर योर नेम एंड देन हम एंटर योर नेम, उसके बाद हम करेंगे इनपुट डालेंगे। ओके, इनपुट। सो इनपुट में आप अपने हिसाब से कोई भी एट्रीब्यूट डाल सकते हो। मैं क्या क्या डालूंगा, एक तो टाइप डाल दूंगा, टाइप इक्वल टू ए टेक्स्ट टाइप होगा ऑब्वियसली। एंड इसके बाद आप प्लेस होल्डर व्हाट एवर यू वांट टू, ठीक है, आप वो चीज़ लगा सकते हो। हम करेंगे लेवल को क्लोज। ओके, लेवल को हमने कर दिया है क्लोज। उसके बाद हमने फॉर्म टैग को भी कर दिया है क्लोज। ये रहा एक आपका छोटा सा एग्जांपल
फॉर्म का, ठीक है। होप ये चीज़ आपको ये एग्जांपल पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे, अगर इस चीज़ को रन करके भी देखेंगे बाद में, बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको इसके बाद का चीज़ भी जो भी है उस चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आपको इसका इसका आउटपुट अगर आएगा ना, ये कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, आउटपुट। सो एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, देन ये चीज़ आपको ऐसे एक बॉक्स बना हुआ आएगा, ठीक है। एंटर योर नेम, देन ये ऐसा एक बॉक्स बना हुआ आएगा। नाउ दिस विल वर्क एज नॉर्मल, द फॉर्म विल सबमिट एंड द पेज विल रिफ्रेश, ठीक है। ये जैसे सबमिट क्लिक करोगे देन पेज रिफ्रेश हो जाएगा, बट दिस इज जनरली नॉट व्हाट वी वांट टू हैपन इन रिएक्ट, राइट। अगर ऐसा रहेगा तो दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा वो मैं आगे चल के बता रहा हूँ। वी वांट टू प्रिवेंट दिस डिफॉल्ट बिहेवियर एंड लेट रिएक्ट कंट्रोल द फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ अगर ऐसा रहेगा तो रिएक्ट क्यों यूज करें, राइट। रिएक्ट को कंट्रोल देना ही हम लोगों का मकसद है, तो उसके लिए क्या करना है, HTML फॉर्म और रिएक्ट फॉर्म्स में मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सो HTML वर्सेस रिएक्ट फॉर्म, ओके, रिएक्ट फॉर्म, ओके, रिएक्ट फॉर्म, ओके। क्या डिफरेंस है इन रिएक्ट फॉर्म, लाइक इनपुट टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट वर्क बिट डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल HTML। सो हम ये इनपुट के बारे में आपको इनपुट भी दिखाया जाएगा, टेक्स्ट एरिया दिखाया जाएगा, सेलेक्ट दिखाया जाएगा, आपको मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इन स्टैंडर्ड HTML फॉर्म एलिमेंट्स मेंटेन देयर ओन वैल्यू बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज़ लिखना जरूरी है तो ओके मैं लिख देता हूँ। सो इन रिएक्ट form elements, okay, form elements like input, text area and text area and select, okay, select work a bit differently, okay, a bit differently from traditional HTML, from traditional HTML, okay, HTML, okay. In standard HTML फॉर्म एलिमेंट्स, देखो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना फॉर्म वगैरह, ये आपको मैं 5 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 मिनट में पढ़ा सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास नोट नहीं रहेगा तो आप रिवाइज कैसे करोगे, एंड वी आर नॉट सफिशिएंट, वी आर ह्यूमन, ठीक है, नॉट ए रॉबोट, नॉट ए चिप, नॉट ए मेमोरी कार्ड कि एक बार जो आ गया वो सेव हो गया, ठीक है। सो नोट्स की ज़रूरत होती है, ओके। सो फॉर्म एलिमेंट्स maintain their own value based own मतलब अपना value based on user input, ओके, बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, फील्ड keeps track of its own value in the HTML DOM, okay, बढ़िया। In the React, the value of form element is kept in the component state, okay, state property, and updated, okay, updated only with use state
set state function, not use state who but set state function. ओके, सेट स्टेट फंक्शन कैसे होता है हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसे, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, React provides a way to manage form data from component state leading to the what are known as the control components. ठीक है, अब कंट्रोल कंपोनेंट पे आ जाते हैं. व्हाट इज कंट्रोल कंपोनेंट? कंट्रोल कंपोनेंट मैंने इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, बट अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. कंट्रोल्ड कंपोनेंट. In control component, form data is handled by the React component. ठीक है, here form data is handled by React component. Okay, React component. The value of the input field element is driven by the React state. The value of the input element is driven by the React state. Okay, React state. Okay, React state, and any changes to that value are managed through event handlers. Okay, event handlers that update the state. Okay, बढ़िया जी. When the data is handled by components, all the data is stored in component state. Hope ये चीज आपको समझ में आया. We can use the useState hook to keep the track of each input value and provide a single source of truth for the entire application. Okay, अब ये सारा का सारा चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, देन ये चीज आपको भले से इसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसे फॉर्म्स एक हैंडल करूँगा. फॉर्म्स हैंडल करके क्या बताऊँगा मैं आपको, मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ. ठीक है, एक सोर्स में एक फोल्डर बना देते हैं फॉर्म्स. ओके, सो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लूँगा. सोर्स में नहीं बनाऊँगा, कंपोनेंट्स के अंदर बनाऊँगा फोल्डर. सो मुझे बनाना एक फोल्डर जहाँ पे हम बनाएंगे कौन सा, फॉर्म्स. अभी फॉर्म्स के बाद हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं कौन सा, एक माई फॉर्म. ओके, माई फॉर्म .jsx. ओके, चलो ये चीज़ ले चुके हैं. इतना लेने के बाद हम और एक लेते हैं कि इनपुट काम करते हैं. इनपुट अच्छा, माई फॉर्म .jsx. ओके, इस चीज़ को क्या हो रहा है भाई, डिलीट करता हूँ इस फोल्डर को, नहीं चाहिए अपने को. यहाँ पे एक माई फॉर्म .jsx. ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे RFCE करने के बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे करने के बाद इसके अंदर हम अपना फॉर्म्स का डिटेल्स डालेंगे. हम सबसे पहले एक यूज स्टेट ले लेंगे. ठीक है, यूज स्टेट. उसके बाद यहाँ पे एक इनिशियली मैं इसे एम्प्टी रखूँगा, इनिशियल वैल्यू को.
ठीक है। इनिशियल कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता एंड इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, एक वो कर लेता हूँ, ठीक है। इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, सो कंस्ट, उसके बाद ठीक है यहाँ पे मैं कंस्ट जो नेम एंड सेट नेम, ठीक है, सेट नेम, ओके। चलो बढ़िया जी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे, रिटर्न करेंगे एक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्म रिटर्न करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो देंगे फॉर्म। यहाँ पे अपन को एक्शंस वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्म ले लिया है। इसके अंदर मैं लूँगा एक लेवल। अबे भाई लेवल 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 नहीं गिरा है, नहीं, अरे सो हमने लेवल ले लिया है। लेवल, ओके। लेवल के अंदर हमने क्या लिया है, लेवल फॉर, यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे फ़िलहाल, ओके। लेवल HTML फॉर ऐसा कुछ भी नहीं लेने वाला है। यहाँ पे सिंपली हम करेंगे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम कोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप ले लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो भी ले चुके हैं, बढ़िया जी। एंड टाइप टेक्स्ट तो हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे वैल्यू, वैल्यू अपन ले चुके हैं एंड वैल्यू में हम लेंगे नेम, ठीक है। जो हमने इनिशियल वैल्यू लिया था एम्प्टी रहेगा। सो हमने ले लिया है नेम। उसके बाद हम ऑन चेंज में क्या लगाएंगे, ऑन चेंज में हम ऑन चेंज में लगाएंगे ऑन चेंज। चेंज में हम क्या डालेंगे, ऑन चेंज में एक तो हम इवेंट डिफ़ॉल्ट को, आई मीन एक इवेंट कॉल करेंगे। इवेंट के बाद हम इसे सेट नेम, इवेंट के सारे इस सेट नेम को हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके बढ़िया। अब आप लोग गौर से देखना, मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, राइट। इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जो इससे पहले हमने जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने, अगर मैं इस पे चलूँ, सो यहाँ पे अगर मैं चलूँ एंड यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एन इनपुट टेक्स्ट टाइप फील्ड कीप्स ट्रैक ऑफ द इट्स ओन वैल्यू इन द डोम एलिमेंट। इन रिएक्ट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इज kept in the component state properly and update only with the set update function, set state function, ठीक है। हैंड राइटिंग गंदा से गंदा है, तो मैं जब भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ तो तभी आप ही साथ साथ लिख लो, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड इतना करने के बाद अपना काम तो हो गया है। फिलहाल मैं लेवल के नीचे एक वो दे देता हूँ, पैराग्राफ, एंड देन हम डालेंगे करेंट नेम इक्वल टू करेंट नेम, ओके, करेंट नेम इक्वल टू, ओके, करेंट नेम, एंड यहाँ पे हम डालेंगे सेट नेम, ओके, सॉरी यहाँ पे हम डालेंगे नेम। सो जो भी हम टाइप नेम करेंगे वही अपना सेट नेम हो जाएगा। इतना सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने जो भी app.jsx में, इसे होम को करेंगे अभी के लिए फ़िलहाल, अलविदा, सेव करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा। उसके बाद हम करेंगे इस चीज़ को हटाओ यार, हटाओ, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करने वाले हैं अपन, माई फॉर्म, ओके। मैं सेव करता हूँ, सेव करते ही यहाँ पे आप लोगों का आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं जो भी नाम दूँगा, मान लो महारूफ, ओके, सो MAHARUFH, ठीक है, वही इसका करेंट नेम हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा और भी स्पेस देता हूँ ताकि इसे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे अब सेव करता हूँ, ठीक है। अब बढ़िया दिख रहा है ना, महारूफ एंड दिस, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं सेव करता हूँ, अब सही लग रहा है, ठीक है। अब कुछ भी नाम लिख दो, महारूफ अली, सो महारूफ अली आपको दिखेगा, ठीक है। सो इसी तरह आप रिएक्ट वेब फॉर्म को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट को फॉर्म को हैंडल कर सकते हो। जो भी मैं डाल रहा हूँ ई डॉट टारगेट वैल्यू के साथ, अब इस चीज़ को मैं डिटेल्स पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ओके, ध्यान से सुनना, गौर से देखना इस कंपोनेंट को, एंड
रिएक्ट में फॉर्म कैसे काम करता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले यूज स्टेट को, यहाँ ऊपर मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एंड डिक्लेयर ए स्टेट वेरिएबल टू होल्ड इनपुट वैल्यू एंड ए फंक्शन टू अपडेट। यहाँ पे मैंने नेम को ले लिया जो कि वैल्यू को स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। सेट नेम फंक्शन मैंने जो कि लिया है, जो कि अपडेट करने के लिए इस फंक्शन को हमने लिया है। एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं जो कि, अच्छा ये जो ई डॉट टारगेट ऑन चेंज है ना, इस चीज़ को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बाहर भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो हैंडल चेंज हम लोगों ने यूज किया है जो कि सेट नेम को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमने इसे कर दिया है। अगर उसके बाद हम क्या कर चुके हैं, एक सेट द वैल्यू, एक तो इनपुट फील्ड हम ले चुके हैं। एंड जैसे ही सेट एट्रीब्यूट स्टेट वेरिएबल हमने ले लिया एंड ऑन चेंज एट्रीब्यूट पे ही ये हैंडल इवेंट जो ये हैंडल होता है, ओके। एंड अभी जो करेंट वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हमने करेंट वैल्यू एंड नेम को भी ये चीज़ लाइन हमने यूज किया है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ओके, बढ़िया। अब इनिशियल वैल्यू अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप कोई इनिशियल वैल्यू ऐड करो तो आप चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं मान लो मैं बाय डिफॉल्ट ये आना चाहिए महारूप, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट महारूप आ रहा है। अब यहाँ पे चेंज कर सकते हो कोई भी, महारूप की जगह में आप कुछ भी लिखो, शाहरुख और राहुल लिखो, ठीक है, राहुल लिखो, वट एवर यू वांट, ठीक है, आप लिख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया है, प्लीज़ एक थम्स अप तो बनता है। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बनता है। एंड अगर पुराने ऑडियंस हो तो आप इसको शेयर कर देना बनता है। अब हम नेक्स्ट और पे चलते हैं, हम कैसे रिएक्ट फॉर्म्स को सबमिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कंट्रोल द सबमिट एक्शन बाय एडिंग एन इवेंट हैंडलर इन द ऑन सबमिट एट्रीब्यूट फॉर द फॉर्म। कैसे होता है भैया, उसका एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं इसी एग्जांपल को यूज करने वाला हूँ। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं जैसा का ये चीज़ जो भी है वो इसको रखते हैं। अभी इस चीज़ को एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने एम्प्टी कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टारगेट वैल्यू जो इसे इसमें हम और एक फंक्शन बनाएंगे सबमिट के लिए। सो उससे पहले यहाँ फॉर्म पे हम लगा देते हैं एक सबसे पहले एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्या फंक्शन क्रिएट करेंगे, हम फंक्शन लेंगे हैंडल सबमिट, ओके। सो हैंडल सबमिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई पास करेंगे एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इवेंट पास करने का इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को प्रिवेंट कमांड जेट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके, प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसे प्रिवेंट डिफॉल्ट के साथ एंड देन हम अलर्ट दे देंगे, अलर्ट नेम वाला अलर्ट देंगे, ठीक है, बढ़िया। एंड इस फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन सबमिट पे हम करेंगे हैंडल सबमिट को पास करा देंगे, ठीक है जी, बढ़िया। अब एक इनपुट ले लेते हैं, सबमिट नाम का एक इनपुट ले लेते हैं। सो ये जो यहाँ पे अभी के लिए क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को हटा देंगे। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ हट गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप यहाँ पे हम लेंगे सबमिट, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सबमिट आप लोगों को दिख रहा है। अब आप गौर से देख रहे हैं कैसे सबमिट हो रहा है। मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम लिखूंगा, मान लो मैंने खुद का ही नाम लिख दिया महारूप, इतना करने के बाद जैसे मैं सबमिट करूंगा ये चीज़ आपको एक अलर्ट दे देगा, सबमिट महारूप, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सबमिट द रिएक्ट फॉर्म इन योर using the React. This is how you can use the form and handle the form, okay. होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, ओके, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है। अभी अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आपको मैं एक चीज़ और भी लेके चलता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल में बताया था कि हम टेक्स्ट एरिया के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इन रिएक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी HTML एलिमेंट। क्या मतलब भैया,
मैं आपको समझाता हूँ। इन HTML द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एरिया इज द टेक्स्ट बिटवीन ए स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग। ओके, समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके चलता हूँ। ओके, टेक्स्ट एरिया के बारे में हम बात करेंगे, टेक्स्ट एरिया के बारे में। ओके, सो क्या कहता है, इन HTML the value of a text area is the text area text is the text between the start tag जो कि कुछ ऐसा दिखता है, टेक्स्ट एरिया, ओके, एंड द एंड टैग, ओके, एंड टैग जो कि कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ओके, टेक्स्ट एरिया। ओके, बढ़िया। अब एक इसका एक एग्जांपल दीजिए भैया, एग्जांपल कुछ आप ये समझ लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट एरिया, ओके, इसके अंदर कंटेंट डालूंगा क्या, प्लीज शेयर योर फीडबैक इन कमेंट, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, ओके। एंड इसे मैं क्लोज करूँगा, कैसे, ऐसे क्लोज कर दूंगा, टेक्स्ट एरिया। ओके, समझ में, बढ़िया। इन React द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एरिया इज प्लेस्ड ए वैल्यू एट्रीब्यूट जस्ट लाइक द इनपुट एलिमेंट। वी विल यूज द यूज स्टेट हुक टू मैनेज द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट एरिया। वो कैसे होता है, मैं अब आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये HTML में होता है, ठीक है, एंड जो React में कैसे होता है, अब मैं वो चीज़ को हम दिखाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाऊँगा अपने स्क्रीन पे, मतलब अपने एडिटर पे। सो यहाँ पे मैंने एडिटर पे आ गया हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी जो ये नेम एंड ओके, सो नेम एंड सेट नेम ही रखने देते हैं, या फिर आप दूसरा चीज़ भी कर सकते हो, टेक्स्ट व्हाट एवर यू वांट टू, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया है, एंड अभी मैं क्या करूँगा, इससे मान लो एक टेक्स्ट एरिया मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। सो ये जो लेबल हमने लिखा है, लेबल को लेबल ही रखने देते हैं, एंड इनपुट के जगह में हम ले लेंगे इसे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। सो टेक्स्ट एरिया, ओके, टेक्स्ट एरिया हमने ले लिया है। सो वन मोर थिंग, अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लिया ना, तो एंड में भी ये ऑटोमेटिकली आ गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलरेडी ये चीज़ टेक्स्ट एरिया चेंज हो गया है, ठीक है। सो इसमें एंड रखना भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये टाइप, जो टेक्स्ट एरिया टाइप को मैं करता हूँ, टेक्स्ट एरिया का जो टाइप को टेक्स्ट ही रखते हैं, एंड वैल्यू को जो कर देता है नेम, एंड ऑन चेंज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आ गया है ए, एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, राइट सम टेक्स्ट, तब बेटर रहेगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, राइट सम टेक्स्ट, ओके। अच्छा, अगर आप बोलोगे भैया ये दोनों का सेम है, कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इस सबमिट को मैं हटा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं लूँगा एक पैराग्राफ ले लूँगा, एंड करेंट वैल्यू मैं लूँगा करेंट वैल्यू, ओके, करेंट वैल्यू यहाँ पे मैं लूँगा, ओके, यहाँ पे नेम, ओके। मैं जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। जो आपको एक गौर से देखना है, ये जो कोने पे है ना, राइट साइड बॉटम के जो कोने पे है, मेरे माउस कर्सर को गौर से देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ कैसे दिख रहा है, एक मतलब ऐसे डॉट डॉट आ रहा है ना, कुछ ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया होगा वो प्लेन होगा, जो टेक्स्ट होगा नॉर्मल इनपुट होगा, दिस इज इनपुट, ओके, एंड जो टेक्स्ट एरिया होगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसे। सो ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया। होप ये चीज़ समझ में आया है आपको। अब मैं अगेन अपना कोड पे चलता हूँ, एंड यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखता हुआ दिखा जाएगा, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। सो दिस इज हाउ द टेक्स्ट एरिया वर्क्स इन React।
React forms, ठीक है. By making these changes, the text area element React is able to handle it as any other input element. ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है. अब हम बात करेंगे सेलेक्ट के बारे में. आपको सेलेक्ट पता होगा, राइट? हम कब सेलेक्ट यूज करते हैं? मेरे बोलने से पहले प्लीज कमेंट करके बताओ. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये चीज़ याद है. ठीक है, अब हम बात करते हैं. हम अब बात करेंगे सेलेक्ट के बारे में. ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, हम जब भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तभी हम सेलेक्ट का यूज करते हैं, राइट? सो ए ड्रॉप डाउन लिस्ट और ए सेलेक्ट बॉक्स इन रिएक्ट इज ऑल्सो ए बिट डिफरेंट फ्रॉम द HTML. इन HTML में क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ. ठीक है, उससे पहले मैं एक बार देखा रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं. चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है. एंड अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अब बात करने वाला हूँ हम सेलेक्ट के बारे में. सो हम बात करेंगे सेलेक्ट. ओके, सेलेक्ट. ठीक है, HTML में क्या होता है, मैं बात करूँगा इन HTML. द सेलेक्ट वैल्यू इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज डिफाइंड बाय द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट. जैसे यहाँ पे इन HTML मान लो हमने क्या किया है, सेलेक्ट. ओके, सेलेक्ट. उसके बाद हमने यूज करना है ऑप्शंस. ओके, ऑप्शंस. देन यहाँ पे वैल्यू. ओके, यहाँ पे आप वैल्यू डालो, मान लो फटाफट माउस. ओके, माउस. उसके बाद आप लोगों को इसे क्लोज करना है एंड देन माउस देना है. ओके, देन इसके अपने ऑप्शंस को क्लोज करना है. ठीक है, आप इसी तरह मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हो. देन आपको ये सेलेक्ट को आपको क्लोज कर देना है. ये आपको मतलब HTML में ऐसा होता था. ठीक है, ठीक है. इन रिएक्ट थोड़ा सा डिफरेंट. इन रिएक्ट द सेलेक्टेड वैल्यू इज डिफाइंड बाय द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑन द सेलेक्ट टैग. ठीक है, वो कैसे होता है उसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हम क्या करूँगा, अब रिएक्ट में जाऊँगा. ठीक है, यहाँ पे हम जाना है. एंड रिएक्ट में कैसे होता है भैया, रिएक्ट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है. मान लो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, सेट नेम जैसा का है वैसा लिख देता हूँ. एंड यूज स्टेट मैं मान लो मैं यहाँ पे इनिशियली मैं नाम ले लूँगा मैं राहुल. ठीक है, राहुल का मैं नाम ले लेता हूँ. ठीक है, मैं सेव करता हूँ. यहाँ पे राहुल को दिख रहा है. बट यहाँ पे हम लोगों को चेंजेस करना है. चेंजेस क्या करना है, मैं यहाँ पे फॉर्म के बाद ऑन सबमिट वगैरह तो मुझे नहीं लेना है अभी इसके जगह में मैं यहाँ पे लूँगा. लेबल भी मुझे नहीं लेना है, मुझे लेना है सेलेक्ट. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल को भी हटा दूँगा. मैं सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट लूँगा. सेलेक्ट. ओके, नेम आईडी वगैरह. ठीक है, सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट टू. सो यहाँ पे आप लोग करना नेम आईडी जो भी है लिखना वो आप ले सकते हो. बट मैं यहाँ पे लूँगा वैल्यू के अंदर मैं लूँगा यहाँ पे मान लो. अच्छा, एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं लूँगा हैंडल चेंज. ठीक है, सो मैं हैंडल सबमिट की जगह में मैं इसे हैंडल चेंज बना देता हूँ. हैंडल चेंज. एंड ओके, हैंडल चेंज करने के बाद इसको ई डॉट. सो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे. एरो फंक्शन डालने के बाद इस चीज़ को क्या करेंगे, हम हटाएंगे. एंड इसे भी हम हटाएंगे. ओके, डोंट वरी हम ये चीज़ को फिक्स करने वाले हैं. सो इसे क्या करेंगे यहाँ पे. ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे अब लेट्स सी. सो हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सेट वैल्यू. ठीक है, सो हैंडल चेंज करने के बाद हम पे डालना है सेट नेम को करना है ई डॉट टारगेट. ओके, टारगेट डॉट वैल्यू. ठीक है, इतना कर देना है. यहाँ पे क्यों ये चीज़ एरर आ रहा है भाई, यहाँ पे एरर आ रहा है इसलिए क्यों. ओके, सब कुछ तो सही है. ठीक है, चलो सही है. ओके, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड. ऐसे कैसे एक्सपेक्टेड, हैंडल चेंज मैंने किया है ना. सो ठीक है, हम यूज करते हैं फिर देखते हैं. आई थिंक रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा. हैंडल चेंज. ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मैं ऑप्शंस डालूंगा यहाँ पे. ऑप्शंस जैसे कुछ ऐसे.
सो ऑप्शंस आपका कुछ ऐसे आएगा, मान लो यहाँ पे आप ऑप्शंस डालो, ऑप्शंस, ओके। वैल्यू आपको क्या डालना है, वैल्यू डालना है मान लो आपका यहाँ पे क्या डालना है आपको, महारूफ। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे महारूफ, महारूफ, ओके। सिमिलरली आपको दूसरा ऑप्शन ले लेना है, शो दूसरा ऑप्शंस, ऑप्शंस मैंने ऑप्शंस ले लिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं ले लूँगा किशोर, किशोर, किशोर लूँगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैं किशोर ले लूँगा, किशोर मैंने ले लिया, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल चीज़ ऐड कर सकते हो। सो मैं 2 ही रखता हूँ, ठीक है, मैं 2 ही रखूँगा। एंड इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूँगा, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये चीज़ बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ इवेंट, एंड इस चीज़ को मैं इवेंट करता हूँ। एंड अच्छा स्टिल, ओके, हैंडल, अच्छा मैं यहाँ पे चेंज, सही तो है, सही तो है। फिर क्या चीज़ हो रहा है, आई डोंट नो। मैं इस चीज़ को दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा फंक्शन, मैंने फंक्शन ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे इवेंट, ओके करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टिल इट इज़ गिविंग मी द प्रॉब्लम, व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। सो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ ना, मैं अच्छा डायरेक्ट फंक्शन भी तो मेंशन करता है ना, ठीक है, ठीक है। मैं अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैं सिमिलरली मैं लिखूँगा सेट नेम, सेट नेम, एंड इसको इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। इतना करते ही, इतना करते ही इसको यहीं पे रख देना है। एंड ये चीज़ बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि कंपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड, दिस वन कहाँ से, नहीं भाई कैसे हो सकता, मैंने सही तो लिखा है, ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ एक बार, अच्छा अच्छा ठीक है। इसे मैं वैल्यू में ये चीज़ नहीं करना, वैल्यू हमें हम लोगों को लेना है, वैल्यू में लेना है हमें नेम, ओके। एंड ऑन चेंज में हम लोगों को करना है, ऑन चेंज में हम लोगों को ये चीज़ हैंडल चेंज, हैंडल चेंज लेना है, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद ठीक है, ठीक है। इसे मैं फॉर्मेट करूँ, इतना करने के बाद मैं इसे फॉर्मेट कर लूँगा एंड ये चीज़ गया, ठीक है। सो मैं जैसे ही सेव करूँगा इसे, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, हाँ सेलेक्टेड नेम, अच्छा ये चीज़ को मुझे नहीं लेना है, हाँ। सो अभी सेलेक्टेड नेम है राहुल। सो मैं सेव करता हूँ एंड इसे मार्क करूँगा। एंड यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को किशोर का ऑप्शन आएगा, मार्क का ऑप्शन आएगा। एंड आप जितना ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अगर आप लगाना चाहते हो ऑप्शंस तो आप लगा सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द सेलेक्ट इन रिएक्ट। आपको यही डिफरेंस मिल जाएगा इन सेलेक्ट एंड कह सकते हो आप HTML के सेलेक्ट एंड जो भी रिएक्ट सेलेक्ट के बीच में, ठीक है, ओके। होप वो चीज़ आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मिलते किसी और एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।